मिलिए एक गरीब अकेले आदमी से जो चूहेदानियां बेचकर गुजारा करता है। जिंदगी उसके लिए बहुत मुश्किल रही है। वह भूखा है, बेघर है और अक्सर भीख मांगने या चोरी करने पर मजबूर होता है। उसके दिमाग में एक अजीब सा विचार आता है। दुनिया एक बहुत बड़ी चूहेदानी की तरह है जो लोगों को दौलत और आराम से लुभाती है, लेकिन आखिर में उन्हें दुख में फंसा देती है। यह सोच उसे मजेदार लगती है। यह दुनिया के खिलाफ उसका अपना मजाक है जिसने उसे कभी दया नहीं दिखाई। वह कल्पना करता है कि हर कोई अमीर या गरीब दुनिया के लालच में फंसा हुआ है, ठीक वैसे ही जैसे वह गरीबी में फंसा हुआ महसूस करता है। किसी ने कभी उसकी परवाह नहीं की, इसलिए वह इस निंदनीय विचार से खुद को बचाता है, यह मानते हुए कि दुनिया लोगों को लुभाने और निराश करने के लिए बनी है। यह उसके लिए मुश्किलों से निपटने का एक तरीका है, निराशा के खिलाफ एक ढाल। एक ठंडी शाम चूहेदानी बेचने वाला एक क्रॉफ्टर की कुटिया में शरण लेता है। बूढ़ा क्रॉफ्टर उसका गर्मजोशी से स्वागत करता है। उसके साथ खाना, कहानियां और अपनी थोड़ी सी जमा पूंजी भी बांटता है। एक पल के लिए फेरी वाले को सच्चा मानवीय रिश्ता महसूस होता है, लेकिन लालच जीत जाता है। अगली सुबह वह चुपके से वापस आता है, क्रॉफ्टर के 30 क्रोनर चुराता है और भाग जाता है। पकड़े जाने के डर से वह जंगल में छिप जाता है, यह सोचकर कि उसने दुनिया के जाल को मात दे दी है। लेकिन जैसे जैसे वह और अंदर भटकता है, उसे एहसास होता है कि उसने खुद को ही फंसा लिया है। चुराया हुआ पैसा भारी महसूस होता है और जंगल एक जेल बन जाता है। उसका अपना दर्शन सच हो गया है, वह लालच में फंस गया है। खोया हुआ और थका हुआ फेरी वाला अंतहीन जंगल से लड़खड़ाता हुआ गुजरता है, अपनी ही चूहेदानी की थ्योरी से परेशान। जैसे ही वह हार मानने वाला होता है, उसे एक लोहे की मिल के हथौड़े की आवाज सुनाई देती है। वह आवाज का पीछा करता है और रामसजो आयरन वर्क्स में शरण पाता है, जहां लोहार उसे भट्टी के पास सोने देते हैं। वह ठंड से सुरक्षित है, लेकिन अनजान है कि वह एक नए अध्याय में प्रवेश करने वाला है। लोहे का मालिक उसे एक पुराने दोस्त समझकर उसे क्रिसमस के लिए घर आमंत्रित करता है। फेरी वाला मना कर देता है, पकड़े जाने के डर से, लेकिन लोहे के मालिक की बेटी एडला उसे धीरे से मना लेती है। उसकी दयालुता अलग है, असली कोई जाल नहीं। एडला की करुणा फेरी वाले को उनका निमंत्रण स्वीकार करने के लिए मना लेती है। जागीर में उसके साथ सम्मान और गर्मजोशी से पेश आया जाता है, ऐसा कुछ जो उसने पहले कभी नहीं जाना था। लोहे का मालिक जल्द ही गलती का एहसास करता है, लेकिन एडला जोर देती है कि वह क्रिसमस के लिए रुके। वह मानती है कि हर किसी को दया मिलनी चाहिए, खासकर क्रिसमस की पूर्व संध्या पर। फेरी वाला उसके विश्वास से प्रभावित होकर अपने अंदर एक बदलाव महसूस करता है। पहली बार वह सिर्फ एक समस्या नहीं है जिसका समाधान करना है, बल्कि एक व्यक्ति है जिसकी परवाह करनी है। एडला का विश्वास परिवर्तन का बीज बोता है। क्रिसमस की सुबह परिवार को पता चलता है कि एक क्रॉफ्टर को लूटा गया था, निश्चित रूप से उनके मेहमान द्वारा। सबसे बुरा होने के डर से वे घर भागते हैं, लेकिन पाते हैं कि फेरी वाला चला गया है, लेकिन कुछ भी चोरी नहीं हुआ है। इसके बजाय उसने एक उपहार छोड़ा है, एक चूहेदानी, 30 क्रोनर और एडला के लिए एक पत्र। पत्र में वह अपनी दयालुता के लिए उसे धन्यवाद देता है, कहता है कि इसने उसे दुनिया के जाल से बचने में मदद की। वह उससे पैसे क्रॉफ्टर को लौटाने के लिए कहता है और कैप्टन वॉन स्टाहले के रूप में हस्ताक्षर करता है। एडला की करुणा ने उसके बेहतर स्वभाव को जगा दिया है। कहानी हमें याद दिलाती है, दयालुता किसी को भी उनके अपने जाल से मुक्त कर सकती है। सबसे खोए हुए भी विश्वास के एक साधारण कार्य से मुक्ति पा सकते हैं।